हेलो प्यारे बच्चों, नीट तैयारी अच्छी चल रही है। मुझे मालूम है कमर कसली है और तैयारी बिल्कुल आप जोर शोर से कर रहे हो और जिद से कर रहे हो, जुनून से कर रहे हो। और वास्तव में सिलेक्शन हर बच्चे का बहुत आसान है अगर आपका केवल डॉक्टर साइन जो पॉजिटिव है उसमें आपका पूरा हुनर आ जाए, सिले मिस्टेक पर पूरा कंट्रोल हो जाए और एफिशिएंसी आपका एक की फैक्टर है सिलेक्शन का, वो आपकी ग्रिप में आ जाए। बाकी सब बच्चे तैयारी अच्छी कर रहे हैं, मैं उनकी बात ज़्यादा करना चाहूँगा आज। जिन बच्चों ने लास्ट टाइम नीट के हिसाब से वेटिंग में नंबर आया और इंतज़ार किया, काउंसलिंग का राउंड पहला किया, दूसरा किया, मॉपअप राउंड किया, लेकिन उसके बाद भी उनको अपना डिज़ायर मेडिकल कॉलेज नहीं मिला और बाद में वापस से सोचा कि एक बार फिर ट्राई करते हैं, उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहते हैं अगर वेटिंग में कोई है तो वेट कर रहा, कोई छोड़े तो हमको मिले। अरे दूसरा झूठन क्यों खाए, अपने बलबूते पे जाए, इतना तो अपना विश्वास रखें। अरे अंदर का जमीर कहता है, अंदर का जुनून कहता है कि अपना खुद का अपना होता है। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपने आप को तैयार कर लिया। आपको तो ग्लास रिवीजन करना है, सिले मिस्टेक का रिवीजन करना है कि वो रिपीट नहीं हो। और कोई भी गलती हो गई हो लास्ट टाइम, यार AR क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया था तो उसको तैयार कर लो। कोई भी आज तक जितने भी पैटर्न से आपको एग्जामिन किया उन सबके लिए तैयार हो जाओ। और बाकी पढ़ाई के हिसाब से आपका जो अब है, क्योंकि आपका एक अनुभव हर तरह से आपने जो अपने को तैयार किया वो भी काम आएगा। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लिए रिवीजन के हिसाब से पुराने ईयर के क्वेश्चंस उनको रिवाइज करिए, अपनी गलतियों को रिवाइज करिए। और NCERT जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बायो में आपका उसका अच्छा टेक्स्ट बुक के हिसाब से रिवीजन होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी उसको एज ए रेफरेंस बुक ढंग से यूज करिए। मतलब कुल मिलाकर जो आपके पास है उसको ढंग से अपने पास ले आइए रिवीजन करके। और रिवीजन का तरीका भी आपका स्मार्ट होना चाहिए। रिवीजन का मतलब रिवीजन, एक बार वापस देखना। किसको देखना? जो आपकी कुछ कमियां हैं, जो आपके हॉलो ब्लॉक्स हैं, उनको पहचान करके उन्हें दुरुस्त करना, उन्हें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, उन्हें सॉलिड ब्लॉक बनाना। अब रिवीजन का पहला पार्ट एक्चुअल, जो रिवीजन को डिफाइन करता है। जो चीज़ आपको स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से मालूम पड़ जाए, उसमें वीकनेस जो कि कम परसेंटेज की मिलेगी उसको एम्फेसिस करो। पुराने पेपर में जो क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उससे रिवाइज करो। जो क्लास में सर ने आपको अच्छी प्रैक्टिस कराई थी उससे वापस रिवाइज करो। कोई आपने सर से डाउट पूछे थे उनको ढंग से देख लो। कुल मिला के जहाँ पर भी इस तरह के गड्ढे हैं, हॉलो ब्लॉक्स हैं, वीकनेस हैं, उनको दुरुस्त कर लो। और फिर उसके बाद आपने अपने को एक तरह से तैयार कर लिया है, लेकिन कभी और सॉलिड चेक करना हो तो कुछ इनफैमिलियर जो आपके लिए टोटल स्ट्रेंज है उनको ट्राई करके देख लो। लेकिन सब में समय कम लगेगा, मैं बोल तो रहा हूँ। समय आपका ज़्यादा वहाँ लगता है जब आपका रिवीजन का तरीका गलत होता है। आप रिवीजन में क्या करते हो, उठाया रजिस्टर और वापस से पढ़ना चालू करते हो। वो रिवीजन है ही नहीं, वो डिफाइंड वर्ड ही नहीं हो रहा रिवीजन, क्योंकि आप सबको बराबर एक जैसा टाइम दे रहे हो, एक जैसा उसको पूरा वेटेज दे रहे हो। जबकि आपको ध्यान देना है कि स्ट्रेंथ जिससे आपका बने, कॉन्फिडेंस जिससे आपका बूस्टअप हो, मोरल बूस्टअप हो, मोटिवेट हो। और दूसरा आपको अपनी वीकनेस मालूम पड़ जाए जिसको आपको दुरुस्त करना है। हमेशा मान के चलना आप 11-12 पास हो। 11-12 पास है, इसका मतलब आपके पास 80% तो पेपर आपके पास है, उसमें केवल आपको एफिशिएंसी फोकस करना है। और बाकी अगर मैं आपसे बोलूँ तो रोज़ अपनी रूटीन लाइफ को ऐसे लेके चलो कि आपका जो अब टाइम है उसमें वो टाइम जो कि आपको एग्ज़ाम देना है उसमें आपका एक्टिव मोड चलना चाहिए। और रोज़ सुबह एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ कि आज अपना और बेस्ट करना है, कोई प्लानिंग है उसको बिल्कुल एग्जीक्यूट करना है। और रात को जब सोने जाओ तो दिन अच्छा जिया, अच्छा किया, कहीं पे कोई टाइम किलिंग नहीं होने दिया, तो उसके बाद आराम से रात को एक स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्शन के साथ सो जाइए और ये ज़िंदगी आराम से जिए। और बाकी सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर साइन ही पॉजिटिव है तो अपने को बस पॉजिटिव ही किसी से कहना है, पॉजिटिव ही अपने लिए सुनना है, पॉजिटिव ही बोलना है और सबसे ऊपर पॉजिटिव सोचना है। सो बी पॉजिटिव, आपकी जीत आपका इंतज़ार कर रही है। और आगे आपके लिए लेके आता हूँ सेशंस। आज यहाँ पे आया हुआ था दिल्ली, जेईई मेंस बच्चों के लिए कुछ और प्रयास चल रहा है। मेरा पूरा प्रयास चल रहा है कि जेईई मेंस बच्चे अगर इस पर कोई जुड़े भी हों तो उनके लिए एक सेशन भी लेके आऊँगा। अभी जो प्रयास चल रहा है, लेकिन ये है कि आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो। जो भी
आपका नियम है वो आपके एग्ज़ाम देने के रिजल्ट के हिसाब से लगेगा। अभी एग्ज़ाम देने में आपको कोई तरह की क्या हमारी पॉलिसी के हिसाब से चेंज वापस हुआ कि नहीं हुआ, हमारा अधिकार हमको मिला नहीं मिला, ये सब बातें कुछ मत सोचना। ये फालतू में आपको और डिस्ट्रैक्ट करेगी, माइंड टाइम एनर्जी वेस्ट करेगी। इसलिए बस बेस्ट ये है कि अपनी पढ़ाई करते रहिए और मैं आपकी इस लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ, उसको चिंता मत करो, आपके चेहरे पे स्माइल देखिए मानूंगा। ओके बच्चों, ऑल बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।